हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ एक और पोस्ट शेयर कर रही हूँ जिसमें मिनिस्ट्री और रेलवेज़ की तरफ से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक और नोटिस निकाल दिया हुआ है। इसमें आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 21 सितंबर से, और इसकी लास्ट डेट रहेगी आपकी 21 अक्टूबर। 20 अक्टूबर तक लास्ट डेट रहेगी। बाकी 22 अक्टूबर तक आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो। मतलब आप ये लगा लो 20 अक्टूबर तक आपने सारा फॉर्म फिल करके अपना रखना है। 22 अक्टूबर तक आप अपनी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। बाकी फिर भी अगर कुछ करेक्शन वगैरह करनी हो तो आपकी करेक्शन विंडो 23 से ओपन हो जाएगी। 1 नवंबर तक आपकी ये विंडो ओपन रहेगी। इस बार जो पोस्ट निकली हैं वो 4 पर्टिकुलर पोस्ट के अराउंड निकली हैं। एक है आपकी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, नेक्स्ट है ट्रेन्स क्लर्क, नेक्स्ट इज़ अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, एंड लास्ट वन इज़ जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये वेरियस जोनल रेलवेज़ के हिसाब से वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। अगर हम देखें 7th लेवल पे स्केल रहेगा आपका। इनिशियल पे जो ये कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है इसमें 21,700 रहेगी, और बाकी तीनों पोस्ट के लिए 19,900 आपकी बेसिक पे स्केल रहेगी। एज की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 30 ईयर्स तक की होनी चाहिए एज। ये आपकी जो एज है ये 2025 मतलब 1 जनवरी 2025 के हिसाब से काउंट की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देखें तो 3,445 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें कमर्शियल कम टाइपिस्ट ये टिकट क्लर्क की आपकी 2022 है। बाकी 361, 990 एंड 72 वेरियस वैकेंसीज़ हैं। बाकी जैसे बाकी को एज रिलैक्सेशन होता है SC ST OBC वालों को, वैसे सेम एज रिलैक्सेशन इसमें भी रहेगा। बाकी सारे पॉइंट्स कवर कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो 2 स्टेज हैं, 2 स्टेज एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट। जहाँ जहाँ ज़रूरत होएगी टाइपिंग की वहाँ वहाँ टाइपिंग टेस्ट आपका होगा। जैसे टाइपिंग स्किल टेस्ट अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए या जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। सब्सिक्वेंटली इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यही रही बात कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क की, देयर शैल बी 2 स्टेज CBT फॉलोड बाय द, इसमें 2 स्टेज CBT, उस CBT के बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसमें कोई भी आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। अब शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो सेकंड स्टेज CBT है, जो नीचे वाली 2 पोस्ट के लिए बताया गया, ये इसमें जो आपकी वैकेंसीज़ जितनी निकली है 15 टाइम ज़्यादा वैकेंसीज़ वाले लोगों को बुलाया जाएगा, और वही टाइपिंग स्किल के लिए आपका 8 टाइम्स मोर वैकेंसीज़ के हिसाब से बुलाया जाएगा। और अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें 1/3 ऑफ द नेगेटिव मार्किंग रहेगी हर एक क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। बाकी 20 अक्टूबर लास्ट डेट है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में ये मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में, फ़िटनेस के बारे में बताया हुआ है। विजुअल एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, फ़िज़िकल फिटनेस क्या होनी चाहिए, तो ये आप यहाँ से इजीली देख सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हो। बाकी उसके अलावा इन्होंने एज के लिए भी सारा बता रखा है। जो लोअर लिमिट है, मतलब हमने 18 ईयर्स बोली थी ऊपर, दैट मीन्स 2007 के बाद ही आपका, मतलब बाद आपका बर्थ ईयर नहीं होना चाहिए। लास्ट 2007 तक का जिनका बर्थ ईयर है वो एप्लीकेबल है। जर्नल वालों में 1992 से स्टार्ट है। OBC के लिए जैसे 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रहता है, तो जिनका 1989 से है वो एलिजिबल है, और SC ST में 5 ईयर्स का रहता है, तो 1987 वाले एलिजिबल हैं। उस हिसाब से यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है एज रिलैक्सेशन में कौन कौन कितने कितने ईयर्स का किनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी सारा कुछ वही है जैसे बाकी एग्ज़ाम्स में होता है, एज सच कोई इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन नहीं है। और अगर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपके पास +2 कंप्लीट होनी चाहिए, +2 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और अगर अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जनरल कैंडिडेट वालों के लिए 500 रहेगी, वही PWD फीमेल, एक्स जेंडर, एक्स सर्विसमैन, SC ST इनके लिए 250 रहेगी। बाकी रिफ़ंडेबल फ़ीस है आपकी एग्ज़ाम पर, रिफ़ंडेबल उनको ही होगी जो एग्ज़ाम दे के आएगा। लाइक जो जर्नल वाले एग्ज़ाम दे आएंगे तो उनको 500 में से 400 रिफ़ंड बैक हो जाएगा, मतलब इन शॉर्ट 100 ही आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। और जो ये
फीमेल कैंडिडेट्स SC ST PWD कैंडिडेट्स है, इनकी 250 का 250 ही इनको रिटर्न आ जाएगा। दैट मीन्स कोई भी फ़ी चार्ज नहीं लिया जाएगा। बट ये रिफ़ंड तभी होगी अगर आप मतलब एग्ज़ाम हॉल में बैठ के एग्ज़ाम पेपर दे के आओगे। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में पेपर नहीं दे के आओगे तो आपका कोई भी रिफ़ंडेबल नहीं किया जाएगा। तो अगर आपने देना है तब भी आपको फ़ीस भरने का फ़ायदा है, तब भी रिफ़ंड आपको मिलेगा। फॉर्म भी तभी भरो अगर देना ही है। बाकी EWS के लिए बताया गया इसमें कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, किसके कैटेगरी के अंदर आप EWS में काउंट हो गए, एक्स सर्विसमैन में कौन कौन आता है। ये जो बाकी सारी पोस्ट में होता है ये एज सच वही है, इसमें कोई भी चीज़ नई नहीं है। बाकी और देख लेते हैं, कोई पॉइंट रह गया हो तो। अब आ जाओ पेपर पैटर्न। जो CBT मोड है उसमें आपको क्या मिलेगा, 90 मिनट्स का आपका टोटल पेपर होगा, जिसमें से आपके क्वेश्चंस आपको 40 जनरल अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, 30 मैथमेटिक्स के ऊपर आएंगे एंड 30 रीजनिंग के ऊपर आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस के लिए 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। बाकी PWD के लिए 120 मिनट्स का टाइम उनको मिलेगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, हमने ऊपर ही देख ली थी, 1/3 ऑफ द नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जो फर्स्ट स्टेज होगी स्क्रीनिंग नेचर की और स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस फॉर द CBT इन कंफर्म, मतलब आपके एजुकेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से ही क्वेश्चन आएंगे। नॉर्मलाइज स्कोर कैन बी यूज फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ सेकेंड CBT। फिर सेकेंड स्टेज CBT होगा, कैंडिडेट्स जो सेकेंड स्टेज को भी क्लियर कर लेंगे उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड आपका मेडिकल होगा। बाकी सिलेबस भी इन्होंने दे रखा है, मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक है, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं एंड जनरल अवेयरनेस में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। मिनिमम परसेंटेज मार्क्स जो जर्नल वालों के लिए वो 40% मतलब स्कोर करना है। EWS वालों के लिए 40% है, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25% मिनिमम परसेंटेज है। क्वालिफाई करोगे तभी आपका सेकेंड ये CBT में बैठ पाओगे। सेकेंड CBT में जो आपका रहेगा वो 120 क्वेश्चंस रहेंगे। अगेन टाइम सेम है, 90 मिनट्स ही मिलेंगे आपको, बट क्वेश्चन 20 बढ़ा दिए गए हैं। 9 मिनट्स में आपने 120 क्वेश्चन करने हैं। 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के इंक्रीज़ हो गए, जहाँ पहले 40 आ रहे थे अब 50 होंगे, और 35 क्वेश्चन जनरल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स के आपको मिलेंगे। उसका भी सेम मार्किंग है, 1/3 मार्किंग रहेगी। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बाकी आप देख सकते हो सिलेबस। टाइपिंग टेस्ट के लिए वही 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड्स पर मिनट आपका क्या रहेगा, हिंदी में आपकी स्पीड होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगी। ये देखो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था किसके लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट है। जो आपकी फ़र्स्ट और लास्ट पोस्ट है टिकट क्लर्क की और ट्रेन्स क्लर्क की, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेज CBT होगी, फर्स्ट और सेकेंड। स्किल टेस्ट आपका इसमें नहीं होगा, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल होगा। बट यही टाइपिस्ट वालों के लिए फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज के बाद आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका पूरा मेरिट लिस्ट बनेगी, उस हिसाब से आपके रैंकिंग वगैरह जैसे भी मेरिट लिस्ट बनती है वैसे बनेगी। बाकी और देख लेते हैं कवर करने वाले पॉइंट्स। बाकी यहाँ पे आप वैकेंसीज़ देख सकते हो। जो RRB अहमदाबाद है उनमें कितने वैकेंसीज़ हैं टोटल, UR के अंदर कितनी है, आप सो दैट आप अपने एरिया के हिसाब से भर सको। जैसे अजमेर में सिर्फ इन दोनों ही वैकेंसीज़ में है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। उसके बाद आप साउथ में बेंगलुरु में देखो तो आपको इतने वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी। ये आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं गो थ्रू हो रही हूँ, जिसने अपने रीजन का जैसे देखना है RRB के हिसाब से कि किस में कितने वैकेंसीज़ है वो वैसे देख सकते हैं। जैसे चंडीगढ़ में 35 टोटल 97 है, UR की ST के 36 हैं, टोटल 247 वैकेंसीज़ आपकी, ये आप देख सकते हो। उसके बाद चेन्नई की आ गई, गोरखपुर की आ गई, गुवाहाटी की आ गई, श्रीनगर, कोलकाता, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिलीगुड़ी। होप आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी फिर भी अगर डाउट्स नहीं क्लियर हुए आप अपना कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई जो भी आपके डाउट्स हैं। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट जैसे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आए आई विल अपडेट यू।